देखने को मिले भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला का एक दूसरे पर तंज देखने को मिला और भूपेंद्र हुड्डा बोले सुरजेवाला मेरा साथ दें फिर देखे धमाका। तो भूपेंद्र हुड्डा के तंज पर रणदीप सुरजेवाला कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया। 20 साल साथ दिया, अब आपकी बारी, ये कहना सुरजेवाला का। तो बयान आपको सुनवाते हैं दोनों बड़े कांग्रेस नेताओं के, देखिए। राष्ट्रीय महासचिव माननीय कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे पर देखते होगा। राष्ट्रीय महासचिव माननीय कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे पर देखते होगा। राष्ट्रीय महासचिव माननीय कांग्रेस तंज कैसा, और कहा कि रणदीप सुरजेवाला मेरे साथ में हैं और कहते नजर आए कि रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ दे और फिर देखे धमाका। तो वहीं सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ में ही हैं, 20 साल हो चुके हैं, अब आपकी बारी है। हमारे साथ विजय राणा जुड़ चुके हैं, हमारे जी मीडिया संवाददाता। विजय, अब दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए, हालांकि एक हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ तंज कसा, ये थोड़ा सा फ्रेंडली देखने को मिला है दोनों ही नेताओं के बीच में। क्या माना जाए कि अब कांग्रेस की एकजुटता की जो बात है अब यहां से आगे सिरे चढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, क्योंकि जो ये सारा कल जो वाकया हुआ, जो कल मीटिंग ली गई प्रभारी संजय दत्त की ओर से और उनकी ये पहली मीटिंग थी, और ख़ास बात ये रही कि जो भी नेता इस मीटिंग में शामिल थे, हालांकि वो एक मंच पर एक छत के नीचे कम ही दिखाई देते हैं। अगर चुनावी माहौल ना हो तो वो कम ही इस तरह की बैठकों में एक साथ इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो कल ये पूरा वाकया हुआ, हालांकि इस वाकये के बाद भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि रणदीप सुरजेवाला उनके करीबी हैं और उनके साथी हैं, इस तरह के जो वर्ड हैं वो यूज़ किए गए भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। यानी बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल ज़रूर था, लेकिन जिस तरह से जो बयान आए, चाहे वो हल्की फुल्की मुस्कुराहट के साथ आए, हल्की फुल्की मजाक के लहजे में आए, कहीं ना कहीं उससे जो गुटबाजी की और जो आपसी मतभेदों की जो हवा है वो कहीं ना कहीं वो ज़रूर तेज़ हो जाती इस तरह के बयानों के बाद, क्योंकि दोनों ही नेता शायद ही कभी इस तरह के एक साथ वो मंच पर बैठे हों, अगर चुनावी माहौल के अलावा अगर हम बात करें तो। लेकिन फिर भी जब इस तरह के जब सीनियर नेता बैठते हैं और इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि जो बयान हम देख रहे हैं इस समय, उसमें भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पहले कहा गया कि सुरजेवाला अगर उनका साथ दें तो वो हरियाणा की राजनीति बदल सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। और बाद में सुरजेवाला की ओर से माइक उठाया गया, उनकी ओर से कहा गया कि हमने साथ दिया 20 साल, अब आप हमारा साथ दीजिए। यानी उनकी एक बात को काउंटर किया गया। हालांकि मजाक में कही गई बात है, हल्की फुल्की अंदाज में बात कही गई है, लेकिन फिर भी जो चर्चाएँ हैं वो ज़रूर तेज़ हो जाती हैं। और उससे पहले क्योंकि कुमारी सैलजा भी इस बैठक में मौजूद थी, उनकी ओर से भी कहा गया कि इस तरह की जब खबरें आती हैं कि जो सीनियर नेता है पार्टी के और उनके बीच में कोई मतभेद है, तो उससे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उसमें उनमें भी गुटबाजी बढ़ती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब अलग अलग गुटबाजी इस तरह की हो जाती है तो आप एक दूसरे से बात तक करना कार्यकर्ता बंद कर देते हैं, और किसी भी पार्टी के लिए ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीनियर नेता मिलकर काम करेंगे तभी जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिलकर काम कर पाएंगे। इस तरह की चर्चाएँ इस पार्टी में, इस बैठक में चली। यानी जो संजय सिंह, जो संजय दत्त, जो जिनकी पहली ये बैठक थी
हरियाणा कांग्रेस को लेकर उस बैठक में भी गुटबाजी की जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली, यानी ये बैठक इससे अछूती नहीं रह पाई। और ये बात संजय दत्त जो प्रभारी हैं उनके भी समझ में आ चुकी होगी पहली ही बैठक में कि बेशक कांग्रेस का संगठन बन चुका है, जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, अन्य पदों पर भी लोगों को तैनात किया जा चुका है, लेकिन जो ये गुटबाजी है ये जितने भी प्रभारी आए कांग्रेस की, जितने भी जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आए, उन सबके सामने चुनौती रही और यही चुनौती उनके सामने भी रहेगी जब वो प्रभारी के तौर पर काम करना वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सभी जो सीनियर नेता हैं वो मिलकर साथ काम करें और इसी तरह से उनको रणनीति बनानी पड़ेगी। बैठक के बाद जब प्रभारी संजय दत्त ने बात की मीडिया के साथ, तब भी उन्होंने ये कहा कि तमाम जो सीनियर नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे और उनका पहला लक्ष्य यही है कि सबको मिलकर वो सबको साथ मिलाकर वो जो है काम करें। और उन्होंने ये भी उम्मीद की कि सभी नेता मिलकर काम करेंगे पार्टी के लिए, यानी अपनी चुनौती वो पहले ही बैठक में समझ गए होंगे कि किस तरह से हरियाणा कांग्रेस में काम शुरू करना है। और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से कुमारी सैलजा ने कहा कि जब इस तरह खबरें आती हैं कि सीनियर नेताओं के बीच में मतभेद है, चाहे वो सुरजेवाला की बात हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात हो, ब्रिजेंद्र की बात हो या रणदीप सुरजेवाला की बात हो, भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, जब इस तरह खबरें आती हैं कि आपस में नेताओं के बीच में कोई ना कोई समस्या है, मतभेद है या विचारों का भेद है, तो इस तरह की बातों से कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ता है। और ये सारी जो बातें ये हम तब देख चुके हैं जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात आई थी और कई जगह पर जिलाध्यक्षों के बीच हाथापाई, इस पद के लिए हाथापाई तक हुई थी कई जगहों पर। जब पर्यवेक्षक हरियाणा में आए थे वो सब जो है वो गुटबाजी की जो खबरें थी उनको लेकर ही वो सारी बातें सामने आई थी। यानी संगठन जोर बन चुका है कांग्रेस का, लेकिन चुनौतियां अभी कांग्रेस के लिए कम नहीं हुई हैं। जब तक ये सभी जो सीनियर नेता हैं ये एक साथ काम करना शुरू नहीं करते, इनके मतभेद खत्म नहीं हो जाते, तब तक चुनौतियां बनी रहेंगी। और इसी बात को प्रभारी संजय दत्त समझ चुके हैं और आज उन्होंने जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक की है और इसी के साथ वो अगली रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। क्योंकि पहली बैठक में जब इतनी बड़ी बैठक हो, जनरल बॉडी कमेटी की बैठक हो, उस बैठक में भी गुटबाजी पर चर्चा होना वो अच्छे संकेत नहीं है किसी पार्टी के लिए। तो फिलहाल इस बैठक में जो गुटबाजी का मुद्दा सामने आया उससे तस्वीर संजय दत्त के सामने भी साफ होगी जो प्रभारी हैं बिल्कुल किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि इसके बाद हुड्डा साहब की ओर से ये भी कहा गया कि जो सुरजेवाला है, क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त हैं, उनके करीबी नेता हैं, साथ मिलकर वो काम करें, इस तरह की बातें ज़रूर कही गई। लेकिन जब पहले से ही चर्चाएं चल रही हों मतभेदों की और उसमें कोई भी जरा सी भी अगर बात आती है तो उसके लेकर चर्चाएं तेज होना जो है वो लाजमी होता है। तो जिस वजह के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और ये चर्चाएं केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है ना विजय, कि ये भी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रतिद्वंदी पार्टी है जो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लपक लेती है, एक राजनीतिक आप कहें ओपोनेंट होने के नाते भी। तो इसीलिए भी कांग्रेस के अंदर तो इस बयानबाजी के बाद से थोड़ी सी गर्माहट तो है ही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अभी मुझे लगता है कि निशाना साधना बीजेपी के नेता जब शुरू करेंगे कि आपने बैठक में देख ही लिया कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा इन मौकों को कभी नहीं चूकती है। जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो भाजपा नेता उस वाकये को जो है ज़ोर शोर से वो उठाते हैं ताकि लोगों के बीच भी ये एक मैसेज भेजने की कोशिश की जाती है कि जो पार्टी के सीनियर नेता हैं अगर आपस में ही वो अलग अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, तो किस तरह से पार्टी का विस्तार करेंगे, किस तरह वो कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रख पाएंगे। क्योंकि ये राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं और इनको दूसरी पार्टी वाले जो है हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भाजपा में भी जो कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा जाता रहा है कि भाजपा में भी इस तरह की समस्याएं हैं, मतभेद होते हैं बड़े नेताओं में, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा उन मामलों को दबाने में हमेशा कामयाब हो जाती है, जबकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उतनी कामयाब नहीं हो पाती और इसी वजह से दूसरे दलों को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल जाता है। तो फिलहाल अब मीटिंग हुई है, नए प्रभारी की नियुक्ति हुई है और जाहिर तौर पर कल की बैठक के बाद प्रभारी संजय दत्त को ये साफ हो चुका है कि उनकी चुनौती संगठन विस्तार से पहले जो है वो यही है कि इन मतभेदों पर कंट्रोल किया जाए और सभी नेताओं को साथ लेकर आ जाए। क्योंकि अगर सभी नेता साथ आ जाएंगे
तो संगठन विस्तार करना या दूसरी पार्टी के लिए दूसरे काम करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, ये कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर सीनियर नेता साथ नहीं आते हैं तो ज़रा छोटे पदों पर नियुक्ति करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज उनके लिए बन सकता है। जिस तरह से जब जिला अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय कहीं ना कहीं एक चैलेंज कांग्रेस के लिए बन गया था, और 11 साल के बाद भी काफ़ी काम करने के बाद ये जो नियुक्तियां वो हो पाई थी। खुद राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा था इन नियुक्तियों के लिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए, और एक लंबी कई महीने की ये सारी प्रोसेस है वो चली थी, और उसके बाद ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाई थी। तो फिलहाल संजय दत्त को हालांकि संगठन बना बनाया मिला है, लेकिन उस संगठन को बनाकर रखना, उसे आगे बढ़ाना और इन मतभेदों को खत्म करना, ये उनके लिए एक नई चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल, और ये चुनौती तो बिल्कुल रहेगी विजय, और साथ ही ये भी कोशिश करनी होगी कि जब इस तरीके से मंच साझा किया जाए तो वहां से कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान निकल के न जाए जो कि कांग्रेस पर ही उंगली उठाने के लिए बीजेपी को मौका दे दे। ये भी एक मुझे लगता है कि इस वाक्य के बाद संजय दत्त की प्राथमिकता में पहले नंबर पर होगा। संगठन को मजबूत करना एक अलग बात है, लेकिन संगठन के अंदर जो फिलहाल एक गुटबाजी कही जो जाती है, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला गुट, कुमारी शैलजा गुट, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा गुट, ये किसी साझा मंच से कोई ऐसा बयान न दिया जाए, ये भी प्राथमिकता रहनी है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए कि जब साझा मंच है, तमाम सीनियर नेता बैठे हैं, उस समय इस तरह की बयानबाजी हुई है। ये तो बहुत हल्की बयानबाजी हम कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले जब हरियाणा में विधानसभा लोकसभा चुनाव थे और जब तमाम सीनियर नेता कांग्रेस के, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, वो हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंचे थे, और उस समय जब हाईकमान अगर स्टेज पर मौजूद है और उनके सामने सीनियर नेता आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं हरियाणा के, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मंच पर राहुल गांधी बैठे हैं और उनके सामने ही जो सीनियर नेता हरियाणा के, अगर वो बयानबाजी एक दूसरे पर कर रहे हैं। इस तरह के वाक्य भी कांग्रेस में देखने को मिले हैं चुनावों के दौरान, और अगर उन वाक्यों की तुलना इस वाक्य से करें तो कहीं ना कहीं ये वाक्य भी उतना बड़ा नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि नए प्रभारी नियुक्त किए गए, हाईकमान की ओर से नियुक्ति की जाती है, हाईकमान ने चुनकर भेजा, एक नेता को प्रभारी बनाकर भेजा है, और उनके सामने इस तरह की बयानबाजी